भक्तों, वर्ष 2025 की अत्यंत दुर्लभ और परम मंगलकारी सफला एकादशी अब बहुत ही निकट है। इस बार कई दशकों बाद बनने वाला एक ऐसा दिव्य राजयोग उपस्थित होने वाला है जिसका प्रभाव साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण माना गया है। जब ग्रह और नक्षत्र इस विशेष स्थिति में एक साथ आते हैं, तब जीवन में छिपे भाग्य के द्वार स्वयं खुल जाते हैं और किस्मत का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगता है। मान्यता है कि इस पावन दिन पर श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा उपाय भी बड़ा परिवर्तन ला देता है। वर्षों से चली आ रही धन संबंधी रुकावटें दूर होने लगती हैं, घर से दरिद्रता हटती है और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण सभी भक्त ये जानने को उत्सुक हैं कि इस वर्ष व्रत किस तिथि को रखा जाए, 14 दिसंबर को या 15 दिसंबर को। आज हम आपकी ये शंका पूरी तरह समाप्त करेंगे। सफला एकादशी पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। ये व्रत उन बाधाओं को समाप्त करता है जो कई वर्षों से हमारे जीवन में जड़ें जमाए बैठी होती हैं। विधि विधान से किया गया ये उपवास अनगिनत पुण्यों का फल देता है और संकटों को शांत करता है। इसके पीछे चंपावती नगरी के राजा महिष्मान और उनके ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक की पावन कथा जुड़ी हुई है। लुम्पक अत्यंत दुष्कर्मी था। वो पराई स्त्रियों में आसक्त रहता, दुर्व्यसनों में लिप्त रहता, दुष्टों की संगत करता और वेश्यालयों में धन नष्ट करता था। वो देवताओं, ब्राह्मणों और विष्णु भक्तों की निंदा करता था। जब राजा को ये सब ज्ञात हुआ, उन्होंने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निकाल दिए जाने के बाद लुम्पक वन में रहने लगा। रात को चोरी करने के उद्देश्य से वो शहर आता और लोग उसे पहचानते हुए भी राजा के भय से पकड़ते नहीं थे। वन में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जिसके नीचे वो सोया करता था। पौष की कड़कड़ाती ठंड में उसका नंगा धड़ंग शरीर कांपता रहता। दशमी की रात वो ठिठुरते ठिठुरते सो भी नहीं पाया। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें उसके शरीर पर पड़ी, तब उसे कुछ होश आया। वो भूख से व्याकुल था, परंतु कमजोरी के कारण कुछ भी शिकार नहीं कर सका। संयोग से कुछ फल और कंद गिरे मिले, जिन्हें वो उठाकर पीपल के नीचे ले आया। संध्या समय उसने अत्यंत दुखी मन से कहा, हे प्रभु, ये फल आपको अर्पित हैं। भूख से व्याकुल होने पर भी उसने एक दाना तक नहीं खाया और पूरी रात जागता रहा। उस रात एकादशी थी। जब अगली सुबह द्वादशी आरंभ हुई, तब तक वो अनजाने में एकादशी का पूर्ण व्रत कर चुका था। दशमी को भोजन नहीं किया, एकादशी को उपवास रहा और रात्रि भर जागरण किया। उसके इस अनजाने तप से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए, उसका मन शुद्ध हो गया और हृदय में भक्ति का उदय हुआ। तभी एक दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ और साथ ही सुंदर दिव्य वस्त्र भी। आकाशवाणी हुई, नारायण की कृपा से तू पाप मुक्त हो गया है। अब अपने पिता के पास जा और राज्य संभाल। लुम्पक ने दिव्य वस्त्र धारण किए, घोड़े पर सवार हुआ और पिता के पास पहुंचा। राजा को पहले ही दिव्य संकेत प्राप्त हो चुके थे। उन्होंने पुत्र को गले लगाया, राज्य उसे सौंपा और स्वयं तप के लिए वन को प्रस्थान किया। इस प्रकार दुष्कर्मी लुम्पक केवल एकादशी के अनजाने व्रत से महान धर्मात्मा राजा बन गया। उसने जीवन भर भगवान की भक्ति की और सुख, धन, वैभव और सम्मान सब कुछ प्राप्त किया। श्री कृष्ण कहते हैं, सफला एकादशी का व्रत जीवन के पापों को नष्ट करता है और सुख संपत्ति प्रदान करता है। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णित है कि 220 वर्ष के कठिन तप का फल इस एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, व्रत किस तिथि को करें। एकादशी तिथि 14 दिसंबर की संध्या 6:39 पर प्रारंभ होकर 15 दिसंबर की रात्रि 9:19 तक रहेगी। और क्योंकि 15 दिसंबर का सूर्योदय एकादशी तिथि के भीतर हो रहा है, इसलिए व्रत, उपवास और पूजा 15 दिसंबर को करना ही श्रेष्ठ और पूर्ण फलदायी है। पारण 16 दिसंबर को किया जाएगा। भक्तों, सफला एकादशी केवल उपवास नहीं है, ये आत्मशुद्धि, आत्मविश्वास और परमात्मा से जुड़ने का दिव्य मार्ग है। सच्चे मन से किया गया ये व्रत सौभाग्य, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। यदि ये पावन कथा और जानकारी आपको हितकारी लगी हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं और ऐसे ही दिव्य संदेशों से जुड़े रहें। जय श्री हरि विष्णु।